चेतना, चेतन है हम, इसलिए चेत। क्या चेत? अरे जिसने ये शरीर दिया, कल आपको सुनाया था ना, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। गंगा जी का दर्शन हुआ, प्रभु ने दंडवत किया। गुरुदेव विश्वामित्र महाराज गंगा अवतरण की कथा सुनाए राम लक्ष्मण प्रभु। इक्ष्वाकु वंश की 4 पीढ़ियों की तपस्या पर्यांत, तपस्योपरांत गंगा मैया धरती पर आई। गंगा जी का स्मरण हुआ महिमा के बाद, इसलिए एक बार भाव श्रद्धा से जोर से लगाई आवाज भगवान की, बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया का स्मरण 1000 योजन दूर से बैठ के कोई करके जय जयकार करे, उसके पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। एक ही एक कथा है महाराज। किसी ऋषि ने चिंतन किया और गंगा माँ के लिए तप करके उनसे पूछा कि हे गंगा मैया, मैंने सुना है आपका दर्शन करके जो आचमन स्नान भी कर लेवे तो आप उसके पाप का हरण कर लेती हैं। तो आप इन पापों का करती क्या हैं? तो गंगा जी बोली, मुनिवर मैं रखती नहीं, मैं तो ले जाकर समुद्र नारायण को समर्पित कर देती। अब ऋषि जी समुद्र के पास गए, 12 वर्ष तप किए, समुद्र प्रत्यक्ष हुए। बोले महात्मन, मैंने ऐसा सुना है संतों ऋषि मुनियों से कि गंगा जी में स्नान करने वाले जीव के पाप हरण हो जाते हैं और गंगा जी लाकर आपके पास छोड़ देती हैं, तो आप उन पापों का क्या करते हैं? समुद्र देव बोले, मुनिवर आप प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा प्रश्न किया। मैं तो गंगा जी के द्वारा लाए गए समस्त पापों को अपने पास ही रखता हूं, परंतु हमारी जलधारा पर जब सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं तो समस्त पाप वाष्प बन के गगन में चले जाते हैं। अब सूर्य भगवान से कौन बातचीत करेगा? जो जाएगा भस्म हो जाएगा। कैर भाव संवेदना के साथ सूर्य देव का आह्वान किया मुनिवर ने। 12 वर्ष पुनः तप किए, सूर्य भगवान प्रत्यक्ष हुए। उन्होंने पूछा कि हे देव, आदिदेव विश्वान महाराज, समुद्र जी ने कहा कि गंगा जी के द्वारा लाए गए पाप को आप वाष्प स्वरूप में कर्षित कर लेते हैं, तो उन पापों का आप क्या करते हैं? बोले महाराज, हम जो वाष्प बना के लेते हैं वो हमारे तक तो आके सब भस्म हो जाएगा, हम अपने पास आने नहीं देते। फिर वो धरा पर ही जो मृत्यु लोक है उसमें वायु के संघात से वहां से निकले वाष्प सब बादल बन जाते हैं। और आप तो जानते हैं प्रिय आत्मन कि वह बादल जब धरती पर जल वृष्टि करते हैं
जिसके जिसके पाप होते हैं पुनः उसी के घर में पहुंच जाते हैं। तो मुनि जी ने कहा, हे सूर्यदेव, इसके नष्ट करने का कोई उपाय तो होगा। तो उन्होंने कहा, हे महात्मन, उपाय इतना ही है कि एक बार जो गंगा जी में स्नान कर ले, दर्शन कर ले, वो निष्पाप हो जाता है, उसको अगले दिनों में पाप करने से बचना चाहिए। गंगा दर्शन हो गया मुक्ति, गंगा तब दर्शनान मुक्ति, गंगा हरति पापम, पाप का क्षरण हो गया, वहां हरण हो गया। तो आगे पाप के ताप से बचने के लिए पाप करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं गंगा स्नान कर लिया, अब तक के पाप स्वाहा, अब कल से नए शुरू, ये गंगा जी नहीं धो पाएंगे। सूर्यदेव ने जैसा कहा कि बादलों के द्वारा वो जल जिसके जिसके सामान सामग्री जिसका जिसका होता उसके उसके पास उपस्थित हो जाता। सावधान रहना चाहिए। गादिशोन विश्वामित्र बाबा ने गंगावतरण की कथा सुनाई, भगवान ने स्नान किया, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्राप्त हुई। अब मेरे राम प्रभु मिथिला प्रवेश कर रहे हैं। बोले तिरहुत धाम की, मिथिलापुरी की, हर्षे चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, और रम्यता राम जप देखी, और रम्यता राम जप देखी, हर्षे अनुज समेत पिसेगी, हर्षे अनुज समेत पिसेगी, और नर नारी सुभग सुचि संता, और नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, देखी अनूप एक यमराई, देवी अनूप एक यमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, सब सुहास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे वो मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना, यहाँ रही है रघुबीर सुजाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना, यहाँ रही है रघुबीर सुजाना। एक आम की बगीची देखकर गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी लक्ष्मण जी मुनिगणों से कहा, यहीं रहा जाए, यहाँ सुंदर सुपास व्यवस्था बन गई है। सुंदर सुपास व्यवस्था बन गई। विश्वामित्र जी महाराज आ गए। जनकराज महाराज ने सुना, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति संग सचिव सुच भूरि भट भो सुरबर गुरु ज्ञान, चले मिलन मुनि नायक मुदित राम लक्ष्मण प्रभु वहां मिले। सुंदर सदन में बास दिलाया गया, भोजन विश्राम सत्संग। इसके बाद नगर दर्शन का प्रसंग है जो हम कल स्मरण करेंगे। नगर दर्शनोपरांत संध्या वंदन की आज्ञा हुई, बयारू आरती भोजन विश्राम। मुनिवर शयन के तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई,
दीनी रघुबर जाई शरण प्रभु कीनी। गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम लक्ष्मण शयन करने गए। राम जी के चरण लक्ष्मण जी हृदय पर रख करके बड़े प्रेम से परम सफेद सरल सच पाए दबाने लगे। गुरुदेव भगवान राम लक्ष्मण वो सभी विश्राम में चले गए। अस्तु कथा को विश्राम करते हैं। कल भगवान श्री सीताराम जी का पान विवाह महोत्सव होगा।